जब किसी अपने की मौत होती है तो कुछ दिन तक घर में उसकी कमी महसूस होती है, उसकी आवाज याद आती है, उसकी बातें याद आती हैं, उसकी जगह खाली नजर आती है। लेकिन वक्त गुजरता है और जिंदगी दोबारा अपनी रफ्तार पकड़ लेती है। अफसोस की बात यह है, हम कब्रों के पास खड़े होकर आखिरत को याद तो करते हैं, लेकिन कब्र से लौटते ही दुनिया में दोबारा इतना उलझ जाते हैं जैसे मौत सिर्फ दूसरों के लिए आती है। पर सच तो ये है, जो जनाजे आज हमने उठाए हैं, एक दिन हमारा जनाजा भी उठाया जाएगा। जिस कब्र में आज किसी और को उतारा है, एक दिन वही मिट्टी हमें भी अपने अंदर ले लेगी। और उस वक्त न फोन साथ होगा, न घर, न पैसा, न वो लोग जिनके लिए हमने अल्लाह को भी भुला दिया था। याद रखना, कब्र का दरवाजा किसी के लिए बंद नहीं, न अमीर के लिए, न गरीब के लिए, न जवान के लिए, न बूढ़े के लिए। मौत सिर्फ वक्त देखती है और जब अल्लाह का हुक्म आ जाता है तो इंसान एक पल भी पीछे नहीं कर सकता। इसलिए किसी का दफन करके सिर्फ ये मत सोचिए अल्लाह इसकी मगफरत फरमाए। उसके बाद एक बार ये भी सोचिए, अगर आज मेरी बारी हो तो क्या मैं अल्लाह के सामने जाने के लिए तैयार हूँ? क्या मेरी नमाजें मेरे साथ जाएंगी? क्या मेरी तौबा सच्ची है? क्या मैंने किसी का हक मारा है? क्या मेरे पास भी ऐसे नेक अमाल हैं जो मेरे बाद भी मेरे लिए सवाब का सबब बनेंगे? देखो, मौत का सबसे बड़ा सबक ये नहीं कि कोई मर गया, सबसे बड़ा सबक ये है कि हम भी मरने वाले हैं और कब्र में कोई किसी का अपना नहीं होगा। वहाँ सिर्फ इंसान और उसके अमाल होंगे। इसलिए आज किसी और की कब्र पर खड़े होकर जो नसीहत मिली है उसे कल तक मत छोड़िए। हो सकता है कल आपको नसीहत सुनने का मौका ही न मिले। याद रखना, दफन करने के बाद लोग चले जाते हैं, कब्र तन्हा रह जाती है और इंसान के अमाल उसके साथ रह जाते हैं। इसलिए कब्र किसी और की नहीं समझो, एक दिन वही कब्र हमारी भी होगी।